आइए आज प्रॉफिट और लॉस के इस अंक में जो भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, बहुत सारी परीक्षाओं पूछे गए हैं। और ख़ास बात क्या है, इन सभी क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं, मतलब मुश्किल से 1 या 2 लाइन में। फ़ायदा क्या होगा कि आप प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व करना सीख जाएंगे, समय की बचत होगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा आपके अंदर कि ये तो आसानी से लग सकता है। तो आज इसी की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न को देखिए। ये सारे प्रश्न पढ़ने के बाद ही लग जाता है कि नहीं लग पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रश्न को पढ़ते हैं, बहुत ही आसानी से उसको आपको सॉल्व कराते हैं। कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीद कर 11 में 10 संतरा बेच देता है। 10 में 11 खरीदता है, फिर 11 में 10 बेच देता है। इसका एक चार्ट बना लीजिए, ऐसे ही वस्तु और मूल्य का। पहले है 11 रुपये में 10 खरीदता है, फिर 10 में 11 बेच देता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना मतलब 11 स्क्वायर, माइनस 10 को 10 में मल्टीप्लाई करना 10 स्क्वायर, बटा वस्तु का मूल्य जो था इसी को नीचे लिख देंगे स्क्वायर लगाकर और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज भी आपसे पूछ रहा है। बस यही इतना आप सॉल्व कर दीजिए, आपका सवाल लग गया है ना। देखने में थोड़ा कठिन सा है, लेकिन लगाना बहुत ही आसान। चार्ट बनाया, स्क्वायर कर दिया, लग गया। अभी देखो 11 का 121 होता है, 100 का 10 का 100 होता है। 121 में से 100 जाएगा तो 21 आएगा, बटा 10 का स्क्वायर 100 होता है, मल्टीप्लाई 100 होगा, या 100 से 100 कर गया, 21% आपका उत्तर आ गया। बहुत ही आसानी से। भी तो वैसे लगाइए तो चार्ट भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही लगा डालो। अगला है, कोई बच्चा 16 रुपये में 9 संतरा खरीद कर 20 में 11 के हिसाब से बेच देता है। वैसे ही चार्ट बना लीजिए। वस्तु मूल्य 9 संतरा मतलब 9 वस्तु 16 रुपये की, और बेचता कैसे है 11 रुपये की 20 वस्तु। बस इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर तो हो नहीं सकता। 11 को 16 से करेंगे, बटा ये चीज जो दोबारा होती थी जहाँ 10 स्क्वायर हुआ था, इसको यहाँ पे कर लीजिए 11 गुणे 16 और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। बस सॉल्व हो गया। 20 को 9 से करेंगे तो 180 आएगा, 11 को 16 से करेंगे तो 176 आएगा। बस अब सॉल्व कर देते हैं। 180 में से 176 जाएगा तो 4 बचेगा। 11 गुणे 16 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 100। 4 को 4 चौक 16, यहाँ 25 आ जाएगा, तो ऊपर बचा 25, नीचे बचा 11%। उसका आंसर आ गया। तो पहले ही सवाल की तरह था, बिल्कुल बहुत ही आसानी से लग जाएगा। अगला है, कोई बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बेचता है, कितना % लाभ होता है। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम बेचना था, लेकिन बेच रहा है 960, अर्थात उसे 40 ग्राम का सीधा सीधा फायदा हो रहा है। तो 40 कितने में फायदा हो रहा है, 960 बेचने पर, मल्टीप्लाई आप 100 कर दीजिए। 0 से 0 कट गया, 4 चौक 96, ये 100 5 24 हो गया। चाहो तो और साफ कर सकते हो, 2 से काटेंगे तो 12, 50, फिर 25, 6, ऐसे ऐसे करके कटता जाएगा। मान चलिए ये कंप्लीट नहीं होगा, इनफाइनाइट आ जाएगा लास्ट में, काटते काटते थक जाइएगा, नहीं कटेगा। तो 25/6 पर छोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना। आसान सवाल था। 40/960 मल्टीप्लाई 100 कर दिया, सॉल्व करते चले जाओ, आपका आंसर आपके हाथ में। बहुत ही आसान प्रश्न, पढ़ने में ही समय लगा, लगाने में नहीं लगेगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल जो हैं ऐसे लगाए जा सकते हैं। आगे देखिए, एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है, लेकिन जिस बटखरे का प्रयोग करता है वह 20% कम है, कुल लाभ क्या है। मतलब कि वो पहले ही 10% लाभ ले रहा था, लेकिन बटखरा भी 20% कम तोल रहा है। तो पहले देखिए बटखरे से कितना फायदा हो रहा है, कितना कम तोल रहा है। 100 में से 20% मतलब 20 तो तोल रहा है वो 80, मल्टीप्लाई 100, सॉल्व कर दीजिए। 4 यहाँ आ गया 25% का लाभ तो उसको बटखरे से हो जाएगा, प्लस 10% वो पहले से ले रहा है। तो कैसे लगाएंगे, +25 + 10 + 25 × 10 मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूला होता है जब आपको दो चीज़ें एक साथ हों, लाभ और लाभ हो, लाभ और हानि हो, हानि और लाभ हो, हानि या हानि हो,
तो यहाँ पर इसका प्लस माइनस करके यूज कर सकते हैं। कहीं पे हानि होती तो माइनस लगा देते, प्लस लाभ ही हो रहा था तो प्लस लगा करके इसको सॉल्व कर दिया जाए। ये 25 चौका 100 हो गया, 4 2 दूना 4 2 पंचे 10, अब ये कट जाएगा तो 2.5 आएगा। तो 25 10 35, 35 में और 2.5 जोड़ लो, 37.5% टोटल लाभ उसको आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ भी इस तरह की चीज़ें, दो चीज़ें एक साथ हों, वहाँ पर ऐसे फार्मूले का यूज करिए, आंसर आपके हाथ में। यदि दो बैलों में से प्रत्येक को 4575 रुपये में बेचा गया हो तथा एक पर 15% हानि, दूसरे पर 15% का लाभ हुआ हो, तो कुल सौदे पर परसेंटेज हानि। जब एक ही सौदे पर लाभ हानि दोनों हो और नंबर भी एक हो, तब का फार्मूला आप देखिए। अगर गिनती अलग अलग होगी तो शायद ये न लग पाए। करना क्या है, सीधा आप देखिए x²/100, मतलब कितना परसेंट हो रहा था उसको, 15%, तो बराबर 15²/100 कर दीजिए। 15 का वर्ग होता है 225/100, सॉल्व कर दीजिएगा तो 2.25% इसका हानि आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसानी से कुल सौदे पर लाभ या हानि जो होगी वो आप स्क्वायर करके सॉल्व करने से सीधे सीधे आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक मिलता है, तो कितने में खरीदा गया था, अर्थात क्रय मूल्य उसका क्या है। देखिए, आज का जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही जल्दी से लग रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि आसान है वो, इस जल्दी के पीछे भी आपकी मेहनत लग सकती है। अभ्यास करिएगा तो आप भी जल्दी से लगा पाइएगा, नहीं तो बस देख के खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसको 70 रुपये ज़्यादा मिलता है 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने पर, तो 70/20 + 15 × 100, इधर 20 15 35 हो जाएगा, 35 दूना 70, 100 दूना 200, ये आपका आ जाएगा क्रय मूल्य। एक ही लाइन में, अगर आप चाहिए तो लिखिए ही मत, बिना लिखे भी आप लगा लेंगे इसको, है ना, लेकिन भाई ध्यान दीजिएगा ना, तभी तो लग पाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। अभी उसको बेचा जा रहा है 250 में, 25% का लाभ हो रहा है, यहाँ पर 125 कर दीजिए। उसको चाहिए कितना, 20%, मतलब 100 में से 20 माइनस करिए, 80 आ जाएगा, इधर कट जाएगा। 25 पंचे 125, 25 दाम 250, और उसके बाद ये 5 से 80 काट दिए, 16 जाएगा, 16 दाम 160, अर्थात जो भी दाम आपसे पूछा था वो कितना होगा, 160 होगा, यह बात तय है। अभी आगे के अभ्यास में भी जितने भी क्वेश्चन लगेंगे सब एक लाइन वाले हैं, है ना। अभी इससे भी छोटा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप आसानी से पकड़ सकिए। आधार तो जानना बहुत ही जरूरी है, आधार के साथ साथ कभी कभार समय की मांग होती है कि आप छोटे तरीके से भी लगाएं। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचाता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और वो 15% बचत करने लगे तो उसकी बचत में कितना परसेंट वृद्धि होगी। अभी वो बचा रहा है 10%, मतलब अगर उसकी आय अभी 100 रुपये है तो बचत है 10 रुपये अभी के समय पर। अगर आय 20% बढ़ जाए, मतलब उसकी नई आय हो जाए 120 रुपये, तो 15% बचाएगा, तो 120 का 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 2 10 2 6 12 5 दिए 15 6 3 18, मतलब अभी 10 रुपये बचता था और 18 बचता है, 8 रुपये ज़्यादा बच रहा है। इसी का परसेंटेज निकाल दीजिए, तो 8/10 × 100, 0 से 0 काट दिए, 10 8 80% उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, अर्थात कि बढ़ रहा है। तो भी और भी लगाइए, ये अभ्यास का सिलसिला भी चलता रहेगा आप लोगों का, है ना। अभी तो आज दूसरा ही था, इसके साथ साथ जितना भी हो सकेगा आपको प्रॉफिट और लॉस से बिल्कुल मुक्त करा देंगे।